तो चलिए फ्लूइड के छठे लेक्चर में आज हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि थर्ड पिलर है फ्लूइड का। फ्लूइड में पहला बात था फ्लूइड डायनेमिक्स, हम लोग डिस्कस कर लिए। विस्कोसिटी दूसरा पिलर, तीसरा फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसमें हम लोग जो फ्लूइड का चर्चा करेंगे वो फ्लूइड एट रेस्ट होगा, वो फ्लूइड मोशन में नहीं होगा, फ्लूइड एट रेस्ट होगा। जनरली एक आध कोई केस एक्सेप्शनल हो सकता है, इसमें फ्लूइड को हम लोग कंटेनर में के एक्सलेट कराएंगे, लेकिन जनरली इसमें फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो हम लोग एक्चुअली ये फ्लूइड शुरुआत कोई बुक देखेगा तो फ्लूइड का शुरुआत यहीं से होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स से ही शुरुआत होता है, लेकिन हम सबसे अंत में इसलिए पढ़ाते हैं लास्ट में क्योंकि इंपॉर्टेंस कम है। इसका बहुत सारी चीज़ लोगों को पहले ही पता होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो सब कुछ है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज है और इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें पहला पॉइंट ये लिखना है, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, pressure due to a fluid column of height h is h rho g. Pressure due to fluid column of height h is h rho g. कोई अगर फ्लूइड का कॉलम है, कॉलम मतलब हाइट, उस h हाइट के वजह से प्रेशर कितना होता है, h rho g होता है। इस बात को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई सिलेंडर ले लिया जाए और इस सिलेंडर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, जिस लिक्विड का हाइट कितना है, h है। तो भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पर हम लोग फोर्स वर्ड से ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स ना कह के इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एंड व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट मतलब कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसको थ्रस्ट कहेंगे। थ्रस्ट मतलब फोर्स का वह पार्ट जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। तो अगर इस सरफेस की बात करें जिसका एरिया ए है, तो इस सरफेस पर थ्रस्ट कौन लगाएगा? इस सरफेस के ऊपर का जो लिक्विड है उसका वेट, इस सरफेस के ऊपर का जो लिक्विड है उसका जो वेट होगा उसके वजह से यहां थ्रस्ट लगेगा, उसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। भाई आप अगर पानी का एक बाल्टी लेके माथा पे चले तो आपके माथा के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, थ्रस्ट कौन लगा रहा है? वही बकेट पानी का जो है। सेम चीज यहाँ हो रहा है, यहाँ प्रेशर P होगा, इस प्रेशर का फॉर्मूला कितना होगा, h rho g होगा। हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये h rho g कैसे आया। ठीक है, ये हाइट h, रो क्या है इसका डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो ये h rho g कैसे होगा इसको प्रूफ करना है हम लोग। देखिए प्रूफ करते हैं। प्रेशर लिखेंगे, यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, इसका वेट, तो वेट बाय एरिया कर देंगे। इसका वेट कितना होगा, तो भाई वेट कितना होगा, इस लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी जो कि रो है इनटू जी। वेट क्या होता है, mg, और मास क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय एरिया। और ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बचपन में याद पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर तो एरिया था, AH बेसिकली, ये होगा AH रो जी बाय A। तो A कट गया, प्रेशर कितना हो जाएगा, h रो जी। फ्लूइड के h हाइट के वजह से प्रेशर कितना होता है, h रो g होता है। इस बात को हम लोग को याद रखना है। एक टर्म बहुत फेमस है, इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स।
हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि मान लीजिए आप 2-3 कंटेनर ले लीजिए। देखिए एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ऐसा है, और तीसरा जो कंटेनर है वो कुछ ऐसा है। अब देखिए जो तीनों कंटेनर है, तीनों कंटेनर में लिक्विड तो अलग अलग दिख रहा है। और अगर मैं कहूं तो आप लोग सब लोग कह सकते हैं कि सर ये जो कंटेनर है इसमें आपको थोड़ा ज्यादा लिक्विड दिख रहा होगा इसके कंपेरिजन में। थोड़ा सा इसका और एरिया कम कर देते हैं। आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या है, लिक्विड कम है, इसमें लिक्विड ज्यादा है। किसी में लिक्विड कम ज्यादा, सॉरी इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें अलग है। लिक्विड कम ज्यादा हो सकता है, एरिया कैसा भी हो सकता है। अब जैसे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों का एरिया क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट सेम है। ये हम सेम बना नहीं पाए हैं, सेम दिख रहा है आप लोग को, ऑलमोस्ट सेम मान लीजिए। लेकिन देखिए इसमें पानी क्या है, इसमें पानी, भाई इसका वेट तो ज्यादा हो, इसका वेट क्या होगा, और वेट बाय एरिया, एरिया तो सेम ही है, एरिया तो ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट, इट लुक्स लाइक कि यहाँ प्रेशर अलग अलग है, क्योंकि सर वेट तो इस पे अलग लग रहा है, इस पर वेट और एरिया तो दोनों का सेम ही। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सब में लिक्विड सेम हो और हाइट सेम हो तो सब में प्रेशर का वैल्यू सेम होता है। यहां जो प्रेशर होगा P1, यहां जो प्रेशर होगा P2 और यहां जो प्रेशर होगा P3, ये तीनों प्रेशर सेम होता है। P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू, तीनों प्रेशर सेम ही होता है। और इस बात को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स मतलब थोड़ा सा अजीब लगना। अब ये अजीब जो आपको लगता है, फिजिक्स में इसका एक्सप्लेनेशन है, केमिस्ट्री नहीं है कि देखो ये एक्सेप्शन है, याद रखो, इसका एक्सप्लेनेशन है। हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई इस केस में प्रेशर जो होता है यहाँ h-ρ-g ही क्यों होता है। हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये फोर्स लगाता है, इसकी वजह से एक नेट फोर्स ऊपर काम करने लगता है, जिससे वेट का वैल्यू घट जाता है। तो अभी उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि फ्लूइड प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट और नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ कंटेनर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब पे डिपेंड नहीं करता। हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट एंड nature of fluid only, and nature of fluid only। इसमें लोग कहते हैं कि फ्लूइड का प्रेशर तीन ही चीज पे डिपेंड करता है, मेनली दो चीज पे, जी तो कांस्टेंट है, दो ही चीज पे मेनली डिपेंड करता है, हाइट कितना है और वो कौन सा फ्लूइड है। अलग अलग फ्लूइड का डेंसिटी अलग अलग होता है, पानी का अलग होता है, दूध का अलग होगा, दारू का अलग होगा। तो अलग अलग फ्लूइड का प्रेशर दो चीज पे डिपेंड करता है, हाइट और डेंसिटी। क्या बात समझ में आ गया आप लोग को? इसको लिखिए, फिर आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो जरा हम लोग फिर से हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर कुछ ऐसा दिख रहा है। इस सिलेंडर का हाइट h है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा, इसके बेस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके किसके वजह से लगेगा। तो ये जो लिक्विड है इसका वेट नीचे होगा, तो इस वेट की वजह से फोर्स लगेगा। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस लिक्विड पे फोर्स ऐसे लगेगा, ये सरफेस इस लिक्विड पे फोर्स ऐसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, समवॉट लाइक नॉर्मल आप समझ सकते हैं। और क्योंकि ये भी सरफेस आइडेंटिकल है तो ये सरफेस भी इस पर फोर्स लगाएगा F, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसीलिए इस बेस पर जो प्रेशर होगा वो किसके वजह से होगा, वेट बाय एरिया, सिर्फ वेट की वजह से ही होगा, ठीक।
लेकिन अगर हम लोग ऐसा एक कंटेनर ले लें जिसका ये वाला बेस एरिया इतने के ही बराबर है, लेकिन ये ऐसे है, इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो आपको याद हो तो इसको बोलते थे फ्रस्टम या फिर फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। और इसमें इस तरह से लिक्विड है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें तो लिक्विड ज्यादा है और एरिया तो सेम है। ये एरिया क्या है, सेम है। मान लिया जाए कि भाई इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, तो वेट तो ज्यादा है, एरिया सेम है। तो आप सिर्फ इसी फॉर्मूले को देख रहे हैं, वेट बाय एरिया। तो आप कह रहे हैं कि सर वेट ज्यादा है, एरिया तो सेम है, तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। जबकि मैंने आपसे क्या कहा कि प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया, ये थोड़ी कहा कि वेट बाय एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया। अगर हम लोग इस लिक्विड का एफबीडी बनाएं तो इस लिक्विड का वेट तो नीचे लगेगा ही, जो कि इस एरिया को इंपैक्ट कर रहा होगा। इस लिक्विड पर दो और फोर्स लग रहे होंगे। ये जो स्लैंटिंग सरफेस है, ये इस पर फोर्स अपने से परपेंडिकुलर ऐसे लगा रहा होगा, और ये सरफेस भी बिल्कुल वैसा ही ऐसे लगा रहा होगा, अपने से परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। बाय सिमेट्री दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो फोर्स F है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, बोलो, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर होगा कि नहीं होगा। इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर, दूसरा ऊपर। ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, इन दोनों की बात तो करेंगे नहीं, और ये दोनों फोर्स सम हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा, नेट अपवर्ड फोर्स, और ये किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू स्लैंटिंग फेस, ड्यू टू स्लैंटिंग। इस वजह से इस बेस पर नेट फोर्स कम फील होगा, वेट माइनस इसके बराबर, वेट माइनस इसके बराबर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये फोर्स कितना होगा, तो आप इस बात को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये समझ में आया कि यहां भी प्रेशर कितना होगा, यहां प्रेशर W नहीं होगा, यहां प्रेशर W बाई A नहीं होगा, यहां प्रेशर कितना होगा, W माइनस वो जो F नेट है, इसको अगर हम लोग कुछ नाम दे दें, F डैश या F स्लैंट नाम दे दें, F स्लैंट बाय एरिया। अब देखिए वेट ज्यादा था, लेकिन F स्लैंट की वजह से वो घट के उतना ही मैनेज कर लिया प्रेशर से। ये दोनों प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया, प्रेशर इज सेम। क्या इस बात को समझ गए आप लोग, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन दे करके कि बताइए इस केस में फाइंड F स्लैंट, ये स्लैंटिंग फोर्स कितना लगा रहा है, मतलब नेट ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, वो बताइए। F स्लैंट क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू स्लैंटिंग सरफेस, वो हम लोग को निकालना है। तो वो निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फिर से यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये वो फ्रस्टम है, ठीक, जिसका ये रेडियस कितना था A, और ये रेडियस कितना है B, और इसमें लिक्विड है, और इसका हाइट h है। दोनों सब में हाइट कितना है, h, ये तो लिख ही देता है। ये हाइट कितना है, h। अगर हम लोग इस लिक्विड का एफबीडी बनाएं, इस लिक्विड का क्या बनाएं, एफबीडी बनाएं, तो इस लिक्विड पर एक फोर्स, तो इसका वेट नीचे लगेगा। ये किसका एफबीडी बना रहे हैं हम लोग, लिक्विड का, इस पर एक फोर्स वेट नीचे लगेगा। ये जो स्लैंटिंग फेस है, ये फोर्स ऐसा लगा रहा होगा, ये ऐसे, तो उसकी वजह से नेट फोर्स ऊपर हो जाएगा, और इसी का नाम हम लोग क्या दिए हैं, एफ स्लैंट। हर सरफेस फोर्स लगाता है, तो स्लैंटिंग फेस दोनों के वजह से ये लिख दिए। भाई ये जो बेस है, इस बेस पर भी तो लिक्विड ने फोर्स लगाया था, जिसको हम लोग कहे थे थ्रस्ट बाय एरिया, उसी की वजह से तो प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो ये बेस भी इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर,
और उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ड्यू टू बेस, फोर्स ड्यू टू बेस। और बेस की वजह से फोर्स लिखना आसान है भाई, बेस पर सब जगह प्रेशर तो एच रो जी ही होगा। ये तो हम लोग कहे पढ़े कि प्रेशर कितना होता है, एच रो जी होता है, चाहे कैसा भी कंटेनर हो, कितना भी एरिया रहे। तो फोर्स ड्यू टू बेस कितना होगा, प्रेशर हो गया एच रो जी इनटू एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर। बोलिए समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का एफिनिटी कैसे बनाए, इस लिक्विड का वेट नीचे लगाए, स्लाइडिंग फेस की वजह से नेट फोर्स ऊपर लिखे और बेस की वजह से नेट फोर्स ऊपर लिखे। बेस की वजह से फोर्स कैसे लिखे, बेस की वजह से फोर्स बोले कि भाई बेस पर प्रेशर है एच रो जी, तो प्रेशर इनटू एरिया। भाई फोर्स क्या, प्रेशर क्या होता है, वेट बाय एरिया, तो फोर्स क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर एच रो जी इनटू ये एरिया, बेस एरिया पाई स्क्वायर। समझ गए? ये लिक्विड का एफिनिटी हो गया। अब ये लिक्विड तो रुका हुआ है ना, स्टैटिक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्लूइड स्टैटिक्स। कंटेनर बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तो ये स्टैटिक है, मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ये फ्लूइड कैसा फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, और स्टैटिक फ्लूइड पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर होगा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, F स्लैंट प्लस F बेस इज इक्वल्स टू नीचे का वेट। F स्लैंट तो हम लोग को निकालना है, F बेस पता है हम लोग कितना, H रो जी इंटू पाई ए स्क्वायर। अब वेट, ये वेट कितना होगा, वेट होगा वॉल्यूम इंटू, वेट होता है मास इंटू एम जी, एम इंटू जी। और मास कितना लिखेंगे इस लिक्विड का, इस लिक्विड का वॉल्यूम लिख के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस लिक्विड का वॉल्यूम, इस लिक्विड का वॉल्यूम मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम। तो याद है आप लोग को फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला, कितने लोगों को याद है, जिसको इसको याद है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बोलो, पाई एच बाई 3, बोलो कोशिश करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूला क्या था, पाई एच बाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास इंटू जी। इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, तो F स्लैंट कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पाई एच बाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू रो जी माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू एच रो जी। इसके बाद का कैलकुलेशन हम कहाँ करें, जगह नहीं मेरे पास, तो इतना लिखिए, फिर इसके बाद खाली कैलकुलेशन करना है, कॉमन ले करके काट पीट करके आंसर लिख देना है। तो पहले आप लोग ये लिखिए, फिर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये F स्लैंट हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो F स्लैंट है ये कितना हो जाएगा, देखिए पाई एच रो जी, यहां भी है पाई एच रो जी है ना, तो पाई एच रो जी आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय 3, और माइनस यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई एच रो जी बाई 3। अब तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म हो गया, सॉरी 3 यहां का है, होल में हो जाएगा 3, और ये 3 यहां चल जाएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखे बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में पाई एच रो जी, ये 3 इधर था इसको बाहर कर दिए, और इसको लिख रहे हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। ये जो 2a स्क्वायर था उसको ऐसा लिख दिए। बचपन में आप पढ़े थे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करने जा रहे हैं हम लोग, पाई एच रो जी बाई 3, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, प्लस यहाँ ए बी माइनस ए में ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, यहाँ भी बी माइनस ए है, यहाँ भी बी माइनस ए है, तो पाई एच रो जी बाई 3 इंटू बी माइनस ए, ये कॉमन हो गया, बाकी यहाँ क्या बचा, b प्लस ए प्लस ए, उसी तरह से b प्लस 2a लिख देते हैं, a प्लस ए स्क्वायर थोड़ी होता है, 2a होता है। ये हो जाएगा नेट फोर्स ड्यू टू स्लैंटिंग सरफेस। ये लिख लीजिए, हो सकता है कल कोई सवाल आपको मिल जाए।
ऐसे इस पे एक दो सवाल और बन सकते हैं, आप इसको लिखिए, फिर मैं एक और सवाल बनाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि हाँ आप भी इस तरह के स्लैंटिंग फेस पर फोर्स निकाल सकते हैं। सिंपल ज्योमेट्री क्वेश्चन होता है, नोट करिए। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इस बार मैंने कोन दिया है और आप पैराडॉक्स समझने के लिए इमेजिन करिए कि अगर इतने ही बेस एरिया का सिलेंडर होता तो फिर से एरिया तो सेम रहता, हाइट सेम है, तो आप कहते हैं कि सिलेंडर के कंपैरिजन में इस बार वेट क्या हो गया है, घट गया है। वेट तो क्या हो गया है, घट गया। भाई सिलेंडर होता है इसी बेस एरिया का, तो सिलेंडर तो ये पूरा एरिया लेता है, ऐसा होता, उसमें पानी ज्यादा अटता, तो वेट अब घट गया है, एरिया सेम है, तो प्रेशर घटना चाहिए, लेकिन स्टिल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एच रो जी ही होता है, वो चेंज नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, इस बार देखिए क्या फर्क पड़ेगा। फिर से वही फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नेट फोर्स निकालिए ड्यू टू स्लैंटिंग फेस। अब मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर इस लिक्विड का एफबीडी बनाया जाए तो इसका वेट नीचे लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा कितना, mg, बोलिए m क्या है, मास, और मास क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया मास इनटू g, ये हो जाएगा वेट। ये जो बेस है, ये बेस इस पर फोर्स कितना लगाएगा, ऊपर, ये बेस इस पर फोर्स कितना लगाएगा, ऊपर, और बेस के ड्यू टू फोर्स कितना होगा, भाई बेस पर प्रेशर कितना होता है, एच रो जी इनटू बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। और इस बार ये जो स्लैंटिंग सरफेस है वो कैसे फोर्स लाएगा, फोर्स स्लैंटिंग सरफेस की वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये फोर्स ऐसे लाएगा, ये स्लैंटिंग सरफेस, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर दूसरा नीचे, इसका भी दो मतलब इसके तरफ से फोर्स ऐसे होगा, इसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर दूसरा नीचे, तो इधर वाले दोनों क्या हो गए, नेट फोर्स ड्यू टू स्लैंटिंग सरफेस कितना लग रहा है इस बार, नीचे, ये F नेट ड्यू टू स्लैंटिंग सरफेस है। और देखिए इसलिए इसी वजह से वेट का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब वेट प्लस ये हो जाता है, वेट नहीं बढ़ता है, वेट प्लस ये हो जाता है, थ्रस्ट बढ़ जाता है, प्रेशर उतना ही रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग आज क्या सीखे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि कैसा भी बर्तन हो, अगर सेम लिक्विड है, सेम हाइट है, तो प्रेशर बॉटम पे कितना होता है, एच रो जी ही होता है। और ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखे विद द हेल्प ऑफ फोर्स ड्यू टू स्लैंटिंग सरफेस, ये रीजन है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखे। एक और एग्जांपल यहां सीख लेते हैं, जैसे ये फिर से फ्लूइड स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ, तो खाली यही फोर्स लग रहा है, F ड्यू टू बेस, और नीचे कितना फोर्स है, वेट प्लस F स्लैंट। हम लोग को F स्लैंट निकालना है, तो इस बार हो जाएगा बेस की वजह से फोर्स, लिखिए बेस की वजह से फोर्स कितना है भाई, ये H रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, बेस की वजह से फोर्स लिखिए माइनस वेट, और वेट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H रो जी बाय 3। इन दोनों में देखिए पाई आर स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, एच रो जी दोनों में है, तो पाई आर स्क्वायर एच रो जी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, ये आंसर हो जाएगा। तो इन दो प्रॉपर्टीज के साथ आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और फोर्स ड्यू टू स्लैंटिंग सरफेस। अगली क्लास में हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स की कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।